अम्मी आप सुन रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ सुन रही हूँ, कहो। सिर्फ सुनना नहीं है, अमल भी करना है। अपनी सगी बेटी को तो आपने बहुत बातें सुनाई थी, अब मुझे इंतजार है कि आप उस सज्जल के साथ क्या करती है। सगे सौतेले की रैट लगाना ना छोड़ दो। क्यों? सच ही कहा है मैंने, कोई गलत बात तो नहीं की है। जाओ देखो। आइए आइए, आ गई मेरी माँ की कमाऊ पूत बेटी इस्लामाबाद से वापस। रमशा मैं घूमने नहीं गई थी, मीटिंग अटेंड करने रही थी। अच्छा, अगर तुम इतनी प्रोफेशनल हो तो बता के जाना चाहिए था ना कि कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। सलार के साथ जा रही हो, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमें से। तुम्हारे लिए ये बड़ी बात होगी लेकिन मेरे लिए नहीं है। और वैसे भी काम करने एम्प्लॉय से अकेले नहीं जाते, बॉस उनके साथ जाते हैं। फिर चाहे वो सालार हो या अंकल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटे, लेकिन तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। सॉरी अम्मी, लेकिन मेरे लिए बात इतनी अहमियत नहीं रखती कि मैं आपको ये बताऊं। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई शक है तो आप अंकल को फ़ोन करके पूछ सकती हैं। उन्होंने मुझे कहा था सालार के साथ जाने के लिए। नहीं, किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ अम्मी आपसे, इसके ज्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं। बस कर दो रमशा। बात को यहीं खत्म करो, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों बढ़ाने की जरूरत नहीं है? आप पूछते क्यों नहीं है इससे? चल क्या रहा है आखिर सालार के साथ? कभी वो ड्रॉप करने आता है, कभी उसके साथ इस्लामाबाद चली जाती है। फॉर गॉड सेक रमशा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे पास इन सब फजूलियात के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मेरे लिए मेरी माँ और मेरा करियर बहुत मैटर करता है। अम्मी मैं बता रही हूँ आपको, इसके ऊपर भरोसा करके ना आप बहुत बड़ी गलती कर। इसकी तरफ से बेएतबार होकर एक दफा गलती मैं कर चुकी हूँ रमशा। ये बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करूंगी बेटा। थैंक यू, थैंक यू मेरा मान बढ़ाने के लिए। को पता है, मैं सारी रात बहुत परेशान रही हूँ।
सिर्फ ये सोचती रही कि मेरे से आपका प्यार ना खो तो। रमशा की बात से परेशान तो मैं हुई थी बेटा। दुख भी बहुत हुआ सज्जल, तुमने बेटा मुझे पूरी बात नहीं बताया। मम्मी वो बात मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती थी। इतनी अहमियत नहीं थी उस बात की कि मैं आपको बताती। बात छोटी हो या बड़ी, अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपानी तुमने। I'm sorry अम्मी। I promise कि मैं कभी अपनी अम्मी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। अच्छा चले अब आप आराम करें और मैं सारा काम देखती हूँ। जी नहीं, सफर से तुम आई हो, तुम आराम करो। मैं देखती। मेरी थकान तो मेरी माँ को दिखते साथ उतर गई थी। और रही बात आराम करने की, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं बैठ के आराम कर रही हूँ और मेरी अम्मी काम करें। जाए आप जाके चिल करें, मैं सब संभालती हूँ। चलो तुम्हारा बैग दे दो। थैंक यू। हेलो जी सर। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा। थैंक यू। अम्मी मेरी जॉब लग गई। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। मेरा रब कितना रहीम है, वो अपने बंदों की कितनी सुनता है। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत। सच कहूँ तो ये जॉब मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से मिली, वरना मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा। अरे कौन आ गया? मैं देखता हूँ। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बहुत अच्छा। और वैसे भी जिस मीटिंग में मैं हूँ वो अच्छी ना, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत असर पड़ गया तुम पे सलार का। चुप रहो तुम, ज्यादा बोल रहे हो। नहीं नहीं, वाकई उसी की तरह मैं आ गया तुम्हारे अंदर। मैं मजाक कर रही थी दाबिश। सामने को आ गई। सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या ले आई मेरी बेटी आज? ये अम्मी ने कड़ी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि आपको दे दो। भाई इसे पता है ना, मुझे कड़ी बहुत पसंद है, और राबिया की हाथ की कड़ी खाए हुए तो वैसे ही जमाना बीत गया। नहीं मैं किचन में रख लेती हूँ। अरे नहीं, रहने दो बेटा, मैं रख लूंगी। घर में भी सारा दिन काम करती रहती हो और यहाँ भी आके किचन में घुस जाती हो। अच्छा सुनो, कल तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओगी? खैरियत? मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ, और इसको साथ ले जाने का तो कोई फायदा ही नहीं। मजाल है जो कभी कोई ढंग का मशवरा दे दे। अम्मी ये क्या बात हुई? वैसे तो आप मुझे हर जगह साथ लेकर जाती हैं। सज्जल को देखते ही पार्टी बदल ली, अपनी ही बेटी की बुराइयां शुरू। बुराई नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ उसे सच।